साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई यानी कि गुरुवार को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र दौरे के दौरान वो कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक अहम दौरा माना जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी करीब 4.25 घंटे समय बिताएंगे। करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं और ऐसे में प्रदेशवासियों की ये उम्मीद है कि पीएम मोदी काशी के लिए सौगात लेकर आएंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम काशीवासियों को 1800 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ विशेष लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूरी जानकारी दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है। इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फेज़ 2 की जैसी बिडिंग आदि हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके एलटी कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी का दौरा कल है और इसे लेकर वाराणसी में क्या तैयारियां हैं और पीएम मोदी के दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहेगा, इस पर संवाददाता निमेश राय पूरी जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज परिसर स्थित जो मेगा किचन बना हुआ अक्षय पात्र, उसका लोकार्पण करेंगे। इस मेगा किचन में लगभग 25,000 मील्स पर डे बनाने से शुरुआत होगी, जो अगले 6 महीने में 50,000, फिर अगले 6 महीने में 1 लाख के लगभग क्षमता वाला ये किचन होगा। मेगा किचन है जिसको लोकार्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, भारत और जापान सरकार के सहयोग से बना हुआ, जहां प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो 3 दिवस तक चलने वाला है उसका शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही देश भर से आए हुए कुलपतियों और शिक्षाविदों के साथ शिक्षा को लेकर के विचार विमर्श भी करेंगे। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। पीएम मोदी के दौरे से पहले हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अक्षय पात्र फाउंडेशन का जायजा लिया।
योगी सरकार पार्ट 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार आ रहे हैं। तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की गिफ्ट देंगे बनारस वासियों को। और इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षय पात्र किचन फाउंडेशन सेंटर में। इस वक्त ये जो पूरा इलाका है ये मिड डे मील योजना की जो बनारस में जितने भी परिषदीय स्कूल है, लगभग 1150 परिषदीय स्कूल है, उसमें लगभग पढ़ने वाले 25,000 बच्चों को यहाँ से मिड डे मील की सप्लाई की जाएगी। यानी कि जो अब तक रसोइयाँ बनाते सरकारी विद्यालयों में जो खाना बनता था, उस खाने के एवज में यहाँ पे सेंट्रलाइज मशीनों से ये खाना पूरी तरह से बनाया जाएगा और उसको पैकेट पे पैक करके परिषदीय स्कूलों के विद्यालय में भेजा जाएगा। अगर बात हम इस फाउंडेशन की करें तो ये फाउंडेशन इस्कॉन की तरफ से बनाया गया है और इसकी शुरुआत कोलकाता में की गई थी और उत्तर प्रदेश में ये तीसरा ऐसा जगह होगा जहाँ पर ये फाउंडेशन पात्र बनेगा। अक्षय पात्र यानी अक्षय पात्र का मतलब होता है कि थाली से कभी भी अन्न ना खत्म होने वाला। इससे पहले वृंदावन में, लखनऊ में 2 लाख बच्चों को इसी योजना के जरिए मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन दिया जा रहा है और यहाँ पर भी तकरीबन 25,000 बच्चों को भोजन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने दौरे वाले दिन यहाँ पे खुद बच्चों के साथ आएंगे, इंटरेक्ट होंगे। तकरीबन 25 से 30 बच्चे होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट भी होंगे और ये संभावना जताई जा रही है कि मिड डे मील का जो भोजन बनता है बच्चों के साथ खाएंगे। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके बाद जो ये फाउंडेशन है पूरी तरह से समर्पित की जाएगी और अगले आने वाले 6 महीनों में यहाँ पे जो क्षमता होगी वो 1,50,000 बच्चों की होगी। फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये क्षमता 1 लाख तक की करने की बात चल रही है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है और इस वक्त हम मौजूद हैं नमो घाट पर। हमारे साथ मंडलायुक्त दीपक जी हैं। दीपक जी, कल आ रहे हैं पीएम साहब और ये पूरा ये जो सीरीज है, ये नमो घाट है, ये पूरी तरह से कल काशी वासियों को सौगात के रूप में जाएगी। क्या तैयारियां हैं, क्या विशेषताएं हैं इसका जैसा आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन में काशी में टूरिज़्म और श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है और कई कार्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी क्षेत्र में हुए हैं और उसका परिणाम भी वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। उसी कड़ी में एक ये नया घाट जिसको सब लोग पॉपुलरली नमो घाट बोल रहे हैं, उस घाट का भी काम तेज़ी गति से चल रहा है। प्रथम फेज़ का कार्य है, पूरा हम लोग इसको पूर्ण करने का पूरा प्रयासरत है और इसमें एक बेथिंग जेटी भी लगेगी क्योंकि काशी में जो लोग आते हैं वो गंगा में स्नान भी करना चाहते हैं, काफ़ी श्रद्धालु, लेकिन पहले इस साइड में घाट पे स्लिपरी होने के कारण या असुरक्षित होने के कारण कई बार कुछ घटनाएं भी हुई हैं और कोई लोग फिर उसमें स्नान करने से भी कतराते हैं। उसको और सुरक्षित और अच्छी व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम लोग बेथिंग जेटी बना रहे हैं जिसमें न सिर्फ सुरक्षित रूप से बल्कि एक प्राइवेसी, इसमें चेंजिंग रूम्स भी होंगे। उसके दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो श्रद्धालु जो स्नान करना चाहते हैं उनके स्नान करने की व्यवस्था होगी। साथ साथ नमो घाट में हमारे जितने भी अन्य, ये पहला ऐसा घाट होगा जो दिव्यांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए फ्रेंडली होगा। उसमें शुरू से ऊपर तक रैंप दिया गया है, इसमें पार्किंग दी गई है। देश का पहला रिवराइन जो सीएनजी स्टेशन दिया गया है, 500 से ज़्यादा बोट सीएनजी में कन्वर्ट करके अब संचालित है। उसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, जो बच्चों लोग के लिए पार्क, अन्य कई सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं और फेज़ 2 में एक वृहद रूप से वृक्षारोपण और आदिकेश्वर घाट तक इसको लिंक किया जाएगा और ये काशी का सबसे सुंदर और सबसे लंबा घाट होगा जिसकी आत्मा तो पुरानी काशी की होगी, लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज़ होगी वो काफ़ी आधुनिक और वर्तमान में जो श्रद्धालुओं और टूरिज्म के दृष्टिगत जो आवश्यक है वो फैसिलिटीज़ होंगी। सर, इसका नाम नमो घाट है या खिड़किया घाट को ये अपग्रेड करके बनाया जाएगा, इसकी क्या जानकारी? नहीं, मैंने कहा कि देखिए लोग अभी यहाँ पे इसको पॉपुलरली नमो घाट बोल रहे हैं, हम लोग भी अब ये बोलचाल की भाषा में नमो घाट के रूप में ही सब लोग इसको जान रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए सभी लोग नमो घाट का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये थे मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि ये पूरा जो घाट है खिड़किया घाट को रिनोवेट करके बनाया जा रहा है और ये काशी का सबसे सुंदर और स्वच्छ घाट में से एक होगा। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ अभिषेक। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने नमो घाट का भी जायजा लिया।
देश के प्रधानमंत्री का कल वाराणसी दौरा है और इस दौरे के दौरान काशी वासियों को करीब 1812 करोड़ रुपए की जो सौगात है या गिफ्ट के तौर पर वो कल काशी वासियों को देंगे। ये पूरी परियोजना काशी के लिए ही होगी और इसका जीता जागता उदाहरण है ये गंगा के बीच बने हुए सीएनजी फिलिंग स्टेशन। ये दावा किया जा रहा है कि ये सीएनजी फिलिंग स्टेशन अपने आप में ये पहला ऐसा फिलिंग स्टेशन है जो नदी के बीच में तैरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस फिलिंग स्टेशन के पास से, जिसका मुख्य रूप से काम होगा कि गंगा में चलने वाली नावें, चूंकि काशी धार्मिक नगरी है तो इस वजह से पर्यटन और जो टूरिस्ट होते हैं वो काफी संख्या में आते हैं और टूरिस्टों का एक प्रमुख जो मनोरंजन का जो साधन होता है वो नौकायान होता है। नौकायान चूंकि यहाँ पे पहले पेट्रोल या डीजल से चलती थी जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए जो पेट्रोलियम मंत्रालय है और भारत सरकार, उसके बाद प्रधानमंत्री के सहयोग से इन नावों को कन्वर्ट किया गया है सीएनजी में। अब ये नावें पूरी तरह से आसानी से आकर इस फिलिंग स्टेशन से अपना जो गैस होता है वो भराकर आराम से नौकायन करा सकती हैं। इसके बीते 2 सालों से इस पर प्रयास किया जा रहा था। बनारस में अगर हम बात करें तो तकरीबन 1800 नावें जो रजिस्टर्ड हैं नगर निगम में, इन 1800 नावों का संचालन अब पूरी तरह से सीएनजी में होगा, यानी कि जो गंगा में होने वाला प्रदूषण था वो पूरी तरह से अब रुक सा जाएगा और जिसका सारा श्रेय काशी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इसके अलावा नावों की अगर बात करें तो नाविक भी इसमें कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि उनकी जो कॉस्ट होती है, उनका जो मूल्य होता है वो काफी कम हो गया, जिसकी वजह से नाविक भी इसको आसानी से अब अपने मशीनों को कन्वर्ट सीएनजी में करा रहे हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ अभिषेक। तो पीएम मोदी का ये दौरा कितना खास है और क्यों अहम है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय। निमेश, कितना अहम ये दौरा, किन मायनों में इसे सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि करीब करीब 4 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। देखिए पूजा, प्रधानमंत्री का ये दौरा जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो वो खास ही होता है और खास तौर पे काशी वासियों के लिए तो एक सौगात भरा तस्वीर रहती है कि जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं और हमेशा कम से कम 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ की योजनाएं, करोड़ों की योजनाएं सुनते सुनते ही नहीं, अब देखने को भी मिलती हैं जब वो इम्प्लीमेंट होकर के सड़कों पे या सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नजर आती हैं। इस बार 1800 करोड़ की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री काशीवासियों को सुपुर्द करने वाले हैं और इसमें शायद ही समाज का कोई कोना हो जो इस योजनाओं की परिधि में या उसके लाभ की परिधि में ना आता हो, चाहे वो विधवा महिलाएं हों, वृद्ध महिलाएं हों, उनके लिए अलग से थीम पार्क बनाने की बात हो, या फिर अंत्योदय जो अंतिम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए गुमटियां नहीं बना करके देने की बात, या कमजोर आदमी के लिए EWS जो कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए अपना घर 2 लाख रुपए की कीमत में देने की बात हो, तो करीबन 600 लोगों को घर भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री। काफ़ी अहम है उन लोगों के लिए, बहुत जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जनसभा को संबोधित करने वाला वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में है, जहाँ पे खिलाड़ियों से भी उनको इंटरेक्शन करना है। तो मैंने कहा कि समाज का कोई भी, चाहे वो शिक्षा जगत हो, राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा सम्मेलन वाराणसी में 7 तारीख से शुरू हो रहा है जिसको प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये दौरा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो सबसे जीवंत तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है वाराणसी में। कम से कम प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के हम कह सकते हैं, बाकी कयास सियासी भी लगाए जा सकते हैं कि जैसे 24 की बुनियाद रखी जा रही हो, 4 महीने बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्यार मिला है उनके नाम को और जिस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हो, उसका रिटर्न गिफ्ट काशीवासियों को देने के लिए भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो अलग अलग मायने हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी। काफी समयों से आपने देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा वाराणसी में, प्रधानमंत्रियों को भी इससे पहले भी देखा होगा, मुख्यमंत्रियों को, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों को भी देखा होगा। अब ये प्रधानमंत्री जब बार बार आते हैं या कभी कभी आते हैं, 4-4 महीने के बाद आ रहे हैं, इस बार 4 महीने के बाद, इस दौरे को किस रूप में देखा जाएगा? प्रधानमंत्री का ये दौरा अगर देखा जाए तो एक जज्बाती रिश्ते का दौरा है, क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं और यहाँ की जनता को प्यार करते हैं और काशी से उनका जुड़ाव बहुत गहरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक स्वभाव के हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब से वो काशी से जुड़े हैं तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ के कल्चर से वो
इतना रूबरू हो चुके हैं कि वो हर वक्त ये सोचता है कि मैं अपनी काशी को क्या न दे दूँ, काशी के लिए क्या न कर दूँ। तो ये अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री में ये जज्बा नहीं था, और ये जज्बा उनमें इसलिए भी है कि वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और राजनीति अलग जगह पर है। हर व्यक्ति जो राजनीति करता है वो अलग अलग फ्रेम से उनके आने को देखता है, उनकी घोषणाओं को देखता है। लेकिन मैं आप पर क्या लुटा दूं, ये भाव जब प्रधानमंत्री में होता है, इसका मतलब कि वो अपनी जनता को, काशी की जनता को कितना प्यार करते हैं। देश की जनता को प्यार करते ही हैं, लेकिन काशी की जनता को, क्योंकि उनके सांसद हैं, इसलिए उनका एक ऐसी अन्योन्याश्रित उनका संबंध है कि वो काशी वासियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, काशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो काशी को एक और रूप, नया रूप देने में संभव हो सके। काशी हमेशा से एक फर्टाइल लैंड के रूप में देखी गई है, चाहे सोशल चेंजेस की बात की जाए, चाहे रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो तमाम लोग पहले भी आते रहे पॉलिटिशियंस और किसी न किसी तरीके से काशी के नाम को भजाने की कोशिश की। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई भजा नहीं रहा है बल्कि स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है और दे रहा है। ये सबसे बड़ा जुड़ाव उनका काशी से इसी बात को संकेत करता है कि वो काशी को आत्मसात कर चुके हैं, उनमें काशी समा गई है, काशीवासी उनके अंग हो चुके हैं, उनका हिस्सा हो चुके हैं। और जब कोई हमारा हिस्सा हो जाता है तो फिर वहाँ पर ये संबंध नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, सिर्फ ये संबंध रहता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। समर्पण भाव जब होता है वो मोदी जी का काशी के प्रति है, काशी की जनता के प्रति, और काशी की जनता भी उतना ही उनको प्यार करती है। और कल देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा पंडाल, यहाँ जगह। इस बीच एक सेकंड आपको रोकूंगा, हम दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे राम प्रवेश ने जरा दिखाएं ये वो मंच, संपूर्णानंद स्टेडियम का ये वो पंडाल है जहां कल प्रधानमंत्री लगभग 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि आषाढ़ के महीने में, आतिश भारद्वाज जी, आषाढ़ के महीने में उमस भरी गर्मी है, लोग सावन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बारिश जो अभी हो रही है सौगातों की, इसको कैसे देखते हैं? ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि जब भी वो बनारस में आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। जब बेटा बाहर जाता है और माँ के पास अपनी आता है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं माँ के लिए क्या न ले जाऊँ। तो जैसा उन्होंने कहा कि गंगा ने बुलाया है तो गंगा को वो माँ समझते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो दिल खोल करके वो यहाँ पर उपहार देते हैं। उसको उपहार कहा जाए, सौगात नहीं, उपहार कहा जाए। और आज भी जब वो आ रहे हैं तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि ये यूपी का जो चुनाव जीता गया उसकी गिफ्ट है और अगले चुनाव की तैयारी है। खैर वो तो उनका स्वभाव है, ये पॉलिटिकल नजरिया हो सकता है। पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल नजरिए से बात करेगा और साधारण व्यक्ति है उसको दूसरे रूप में देखेगा। लेकिन आध्यात्म और संस्कृति की नगरी में लोग देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते, और जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है। निमेश, मोदी जी का यही निमेश एक प्रश्न, जिस चीज को देखते हैं उसमें एक संपूर्णता लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, निमेश, अत्री जी आपके साथ हैं, तो एक प्रश्न मेरा भी कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और जैसा कि अत्री जी ने अभी बोला कि 2022 में जो चुनाव में जीत हासिल बीजेपी ने की है, रिटर्निंग गिफ्ट के रूप में भी इन तमाम परियोजनाओं की सौगात है, ये बरसात है। तो ऐसे में खासियत तो देखिए ये बीजेपी की है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी से प्री प्लानिंग करके चल रही है। वाकई क्या इस दौरे को हम लोकसभा चुनाव से कनेक्ट करके देख सकते हैं, या वाकई ये सिर्फ 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास ही है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, हम अत्री जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, 1800 करोड़ की परियोजना है, लाभ तो इसका पूरे देश के लोगों को होना है जो काशी आते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना है, सड़क मिलनी है, उनको बढ़िया रिहाइश मिलनी है, व्हीकल्स, ई व्हीकल्स मिलनी है, ये तो देश भर को फ़ायदा हो रहा है, काशी वासियों को भी फ़ायदा हो रहा है। क्या कोई पॉलिटिकल फ़ायदा भी इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है? निमेश जी, पॉलिटिकल फ़ायदा तो निश्चित होगा, क्योंकि जो आदमी काम करेगा उसको वो गेन भी करेगा। जो व्यक्ति काम करेगा उसके प्रति जनता में एक विश्वास पैदा होगा, उसका समर्थन मिलेगा। लेकिन हम इसको इस रूप में न देखें कि पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। वो तो राजनीति का जब मैदान है तो राजनीति में सब चलता है, लेकिन इतने पहले भी प्रधानमंत्री हुए, ये जज्बा नहीं था। तो जज्बे को सलाम करना चाहिए, और जीवंतता है उनके अंदर। जीवंतता जब तक हमारे अंदर होगी हम देना सीखेंगे, और ये खुशी मिलती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में जाके हम उस बनारस को और कितना विकसित कर दें,
उस बनारस की का रस कितना और परिपक्व हो जाए, उस रस में कितनी मिठास हो जाए और वहाँ के लोग कितने समृद्ध हों, ये तो एक नज़रिया है और ये मोदी जी का नज़रिया है। इसको हम लोग बेहतर है कि राजनीतिक मुद्दे से ना देखें, एक लगाव के मुद्दे से देखें, एक जज्बे काम करने के जज्बे के मुद्दे से देखें। कहते हैं कि काशी का वैभव अनंत है, लेकिन ये अनंत वैभव तभी कायम रह सकता है जब राष्ट्र पोषण मिले। कोई भी परंपरा या संस्कृति नष्ट हो जाती है राज पोषण के अभाव में। तो ये माना जाए कि राज पोषण जो अब तक काशी को नहीं प्राप्त हो सका, उसके गौरव और गरिमा के अनुरूप, वो पोषण अब मिल रहा है और इससे काशी का वैभव और बढ़ रहा है। हाँ, ये राज पोषण मिल रहा है, इससे वैभव बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, ज़रूरतें लोगों की जो हैं वो पूरी हो रही हैं और सफाई है, सीवर, पानी, पर्यटन का बढ़ावा मिल रहा है। और हम जैसा काशी चाहते थे, मतलब काशी पुरातन भी बनी रहे और आने वाले वक्त के अनुसार वो बदलती भी रहे। बिल्कुल निमेश, देखिए ये है। बात बिल्कुल और सही मेरे कही ख्याल कि से इस दौरे मोदी के जी बाद का से ये काशी विजन का है मान कि बढ़ेगा, जो मूल है वैभव वो भी बढ़ेगा, बना रहे। इससे इनकार नहीं लेकिन किया जा सकता है। समय के लेकिन अनुसार निमेश, जो जरूरी- ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे से गांव में सड़क और पेयजल का जो नेटवर्क है वो भी काफी मजबूत होगा। मतलब कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखा गया है। इस दौरे के बाद ग्रामीणों में भी हम देखेंगे, ग्रामीण में भी देखेंगे, गांव में भी देखेंगे कि कितना विकास, क्योंकि एक पुरानी काशी जो हुआ करती थी संकरी गलियों वाली, जहां हम जाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में संकरी गलियों में भीड़ भड़क्के में जाके, लेकिन अब जो ये नई काशी है, ये विकास वाली काशी है, ये एक नई काशी है। अंतर बहुत है पुरानी और नई काशी में। बिल्कुल, देखिए ये मॉडल है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और जो शहर की पहचान है उसकी पहचान को बरकरार रखते हुए डेवलपमेंट, ये अपने आप में बड़ी बात है। आमतौर पर जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें पुराने स्ट्रक्चर बिल्कुल, या पुराना जो पन होता है, पुरानापन, वो बिल्कुल डिमोलिश कर दिए जाते हैं और बिल्कुल उनकी जगह पे कोई मॉडर्न और हाईटेक चीज लाई जाती है। लेकिन एक शहर की प्राचीन जीवंतता को बनाए रखना और उसको बचाए रखना और साथ ही आधुनिक विकास, ये अपने आप में बड़ी बात है। पूर्वांचल में, पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लिए लोगों के लिए, जहाँ पे पिछड़ापन और पूर्वांचल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, कम से कम अब वो जो अभिशाप था, वो एक तरह की गाली जो थी कि हम पूर्वांचल से आते हैं या पूर्वांचल ऐसा है वैसा है, वो गाली हटती हुई, वो अभिशाप हटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसी पूर्वांचल में विकास की वो बयार बही है कि यकीन मानिए जो आता है एक बार इधर, वो कहता है कि 5 साल 10 साल पहले यहाँ क्या था और अब यहाँ क्या है। चाहे वो सड़कों की बात करें, अभी आपने रूरल डेवलपमेंट का बात किया, एक पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है प्रो पुअर पीपुल, गरीब लोगों के कल्याणकार, अंत्योदय योजना उसी के अंतर्गत है। हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से भी और उसको विस्तार से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अंत्योदय योजना को लेकर के, अंतिम आदमी के विकास की बात जिस तरह से की, इस बार तो कुछ वो भी दिखाई दे रहा है, जैसे 600 कुछ लोगों को मकान मिल रहे हैं, छोटी छोटी गुमटियां मिल रही हैं लोगों को अंत्योदय योजना के तहत, रात का बाजार है। एक बड़ी चीज मैं पूजा बताऊं कि जो रेलवे स्टेशन है कैंट, उसके नीचे लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लगभग जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे रात को बाजार लगने वाली है, जिसको अर्बन नाइट मार्केट का नाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उसको भी लॉन्च करेंगे क्या? उसके जो दुकानदार हैं उनको चाबियां भी सौंपेंगे। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट और फिर अंत्योदय की बात है, अंतिम आदमी के विकास की बात है, वो इस बार की योजनाओं में 1800 करोड़ में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, वो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था कि अंतिम व्यक्ति तक साधन पहुंचे, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उस चीज़ पर अब काम हो रहा है। अटल जी ने भी काम किया था, लेकिन अब जो है बड़े मन से, खुले मन से और पूरी ताकत के साथ, बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। और जब तक सामान्य व्यक्ति खुश नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास निहित तभी है जब हर व्यक्ति जो आखिरी लाइन में खड़ा है वो संपन्न हो। और ये एक बहुत बड़ा विज़न है। विज़न 2 तरह का होता है, कहने का होता है, करने का होता है। मोदी जी में खासियत ये है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। डिलीवरी मैन। हाँ, डिलीवरी मैन है। जो शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी वो करेंगे, और ये उन्होंने कहा भी है। अभी देखिए, रामनगर पीपा का पुल कब का बना हुआ था, लेकिन वो भाजपा सरकार में, जब इनकी सरकार तक वो काम है। आज रामनगर और बनारस जुड़ गया है। तो हमारा विज़न जब तक मजबूत नहीं होगा, मोदी जी का सबसे बड़ी खासियत है कि वो ज़मीनी आदमी, उन्होंने दुख भी देखा है, तकलीफ़ें भी देखी हैं, हर व्यक्ति को करीब से देखा है, भारत को करीब से देखा है। तो उनके मन में एक विज़न था, ईश्वर ने उनको इस योग्य बनाया कि वो आज करने की क्षमता रखते हैं और उस पद पर हैं।
तो अब उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश है। जैसे जैसे अभी आने वाले समय में और भी योजनाएं वो लाएंगे मुझे लगता है, और बनारस एक बहुत सुनहरा, सुंदर और एक आदर्श शहर बनेगा जहाँ पर कि मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी। बनारस का पुराना काशी भी रहेगा और वाराणसी भी रहेगा, दोनों चीज़ें होंगी। इस बार के दौरे में एक अलग हट के बात है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें और मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं, लोगों को रिटर्न गिफ्ट देने की बात, ये अपनी जगह है। लेकिन एक बड़ी अलग सी घटना हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा समागम हो रहा है। नेशनल लेवल पे एजुकेशन को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं। शिक्षा और काशी आदिकाल से एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उस दिशा में भी ये प्रयास है। काशी तो शिक्षा क्योंकि नई शिक्षा नीति भी प्रधानमंत्री, काशी शिक्षा का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, आध्यात्म का केंद्र है, तीनों चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ शंकराचार्य ने तो खुद ही कहा है कि यहाँ जो शास्त्र जीत जाता है वो पूरे विश्व में विद्वान माना जाता है। तो काशी के विद्वान, काशी की संस्कृति, काशी का अध्यात्म बेजोड़ है। ये अलग बात है कि नई पीढ़ी अभी उसको उतना आत्मसात नहीं कर पा रही है, लेकिन पीछे लौटना पड़ेगा। नहीं, उस परंपरा का प्रमोशन भी तो नहीं है, राजपोषण भी तो नहीं था, लेकिन अब उसको किया जा रहा है। उसी के साथ नई शिक्षा नीति को भी जोड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए कई कार्यक्रम कल पीएम नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं निमेश। ऐसे में निश्चित रूप से कहेंगे कि ये जो काशी मॉडल है, ये काशी मॉडल शिक्षा नीति में और कोई नहीं चीज बहुत वैभव के साथ बहुत काशी का मान बढ़ाएगा, कोई दोहराई नहीं है इसमें। लेकिन ये काशी मॉडल पूरे विश्व में भी चमकेगा। एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि कल क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में रूट डायवर्जन वगैरह ये सब भी किए गए होंगे। सुरक्षा बहुत चाक चौबंदी के साथ देखी जा रही होगी। बिल्कुल, देखिए पूजा, कल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के लगभग 10 से 11 घंटे का रूट डाइवर्जन शहर में रहने वाला है। लेकिन एक साथ सभी इलाकों में इतने देर का नहीं होगा, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे ये डाइवर्जन लागू होगा। खास तौर पे जब प्रधानमंत्री की फ्लीट गुजरने वाली होगी तो 15 मिनट पहले वो रूट रोक दी जाएगी और फ्लीट गुजरने के 15 मिनट बाद वो फ्लीट खोली जाएगी। तो इस तरह से डाइवर्जन पूरे शहर में रहेगा। खासतौर पर प्रधानमंत्री को सबसे पहले जहाँ जाना है, अर्दली बाजार का इलाका है, LT कॉलेज है, जहाँ पे उनको मेगा किचन, ये बात छूट गई थी, हम कहेंगे कि मेगा किचन है अक्षय पात्र, उसका प्रधानमंत्री कल उसका लोकार्पण करेंगे। और 1 लाख मील खुराक भोजन ये प्रतिदिन बनाने की क्षमता इस मेगा किचन की होगी। शुरुआत 25,000 से होगी, ये धीरे धीरे 6 महीने में 50,000 पे जाएंगे, फिर 1 लाख साल भर के भीतर इनका पर डे का शेड्यूल होगा। और ये भोजन छोटे बच्चों को जाएगा। मिड डे मील की जगह पे जो उनको भोजन मिलता था वो भोजन अक्षय पात्र से बना हुआ जाएगा। एक क्वालिटी फीडिंग, क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाला भोजन छोटे बच्चों को उनके स्कूलों में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बड़ी शिकायतें भी आती थी भोजन को लेकर के बच्चों को। तो एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे है और उधर प्रधानमंत्री सबसे पहले रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्जन उधर रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद वो डाइवर्जन कम होगा और फिर शहर के दूसरे हिस्से में, जहां ये स्टेडियम इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, संपूर्णानंद स्टेडियम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी इसी के पास में है, तो इधर भी रूट डाइवर्जन होने वाला है। तो कुल मिला जुला के 10 घंटे का डाइवर्जन है, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे है। और कल प्रधानमंत्री को आने का सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं। निमेश, एक और थीम के बारे में भी जानना चाहेंगे। वृद्धाश्रम में जो दादी पोता थीम पर अब अनाथाश्रय और वृद्धाश्रम दोनों एक साथ कर दिए जाएंगे इस दौरे के बाद, कुछ इससे रिलेटेड आपके पास जानकारी? निमेश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, करीब 4 महीने बाद कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। कल यानी कि गुरुवार को, यानी कि 7 जुलाई को 1800 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी ये दौरा काफी खास मायनों में देखा जा रहा है। और क्योंकि देखिए काशी मॉडल है, पूरे विश्व में निश्चित रूप से वो चमकेगा, लेकिन दौरे के बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल निमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अत्रि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samilive.com पर। सहारा पढ़ाओ।